सपा और सहयोगी अपना दल कमेरावादी के बीच सीटों पर असमंजस। अपना दल कमेरावादी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। ऐलान के बाद मिर्जापुर सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी। सपा ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को बनाया प्रत्याशी। वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल का दावा, इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का किया ऐलान। बड़ी जानकारी, अपना दल कमेरावादी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने इंडिया गठबंधन के तहत सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी बता दें, सपा ने मिर्जापुर से अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इसके बाद एक बार फिर से अब सपा और सहयोगी अपना दल कमेरावादी के बीच सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, सपा और जो है अपना दल कमेरावादी के बीच सीटों पर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जो ही देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या जिस तरीके से प्लान किया गया उस तरीके से एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और उसकी वजह ये है कि आप देखें, कल देर शाम जिस तरीके से अपना दल कैमरावादी ने जिस तरीके से एक पत्र जारी किया, उसके अलावा उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल, उनके बयान भी सामने आया और उन्होंने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। बाकायदा इसको लेकर पत्र लिखा है और उसमें जो 3 सीटें हैं, मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी। मिर्जापुर इसमें सबसे अहम है, चूंकि इस सीट से जो अपना दल की विशेष तौर पर विरोधी मानी जाती है। अपना दल सोनेलाल की जो सीट है, यानी कि यहाँ जिस सीट से अनुप्रिया पटेल लड़ती हैं, उस सीट से भी चुनाव अपने प्रत्याशी को लड़ाने की जो घोषणा है, कह सकते हैं कि वो अपना दल कैमरावादी की तरफ से की गई है। अपना दल कैमरावादी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और अब इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में भी शामिल हुई है। हालांकि सपा और कांग्रेस का कहना है कि अभी इन सीटों को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई है, आपसी कोई समझौता इस तरीके से नहीं हुआ कि ये 3 सीटें जो हैं वो अपना दल कैमरावादी को दी जाएंगी। लेकिन अगर ये 3 सीटों पर कहीं ना कहीं अपना दल कैमरावादी के प्रत्याशी उतरते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपना दल का की जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो छवि है, जो प्रतिष्ठा है, उसको काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे। हालांकि मिर्जापुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को जो है वो पहले ही मैदान में उतारा हुआ, तो ऐसे में अब इस सीट पर जो है वो अपना दल कैमरावादी का प्रत्याशी की घोषणा करना इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि सब कुछ अंतरकला जो है वो सही नहीं है और अंतरकला कहीं ना कहीं बनी हुई है समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच में भी। और ये कहीं ना कहीं स्थिति इससे पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी हमको देखने को मिली थी जब गठबंधन का ऐलान हो रहा था, तो उसमें काफ़ी हद तक इस बात को जो है वो कहा जा रहा था कि अपना दल जो कैमरावादी जो है वो शामिल होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उस समय अपना दल कैमरावादी के जो विधायक हैं वो किसको वोट करेंगे, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब कह सकते हैं एक बार फिर जब चुनावी मैदान में समय जो है वो बिल्कुल एकदम नज़दीक आ चुका है और महज कुछ दिनों का वक्त बचा हुआ, तो अब ऐसे में एक बार फिर असमंजस की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और सब कुछ कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि कृष्णा पटेल का कहना है कि उन्होंने जो ये 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया है वो इंडिया गठबंधन के तहत किया है और उसके जरिए उनकी वार्ता हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि इसके पीछे की वजह है कि अपना दल की जो कृष्णा पटेल हैं वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। जी, जिस तरीके से अपना दल कमेरावादी की ओर से 3 सीटों को लेकर कयास लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन मिर्जापुर जो है अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। और वहीं इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर देखें तो जहां अखिलेश के साथ अनबन है, इंडिया गठबंधन का समीकरण कैसा होगा अगर जैसे जो है कृष्णा पटेल ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन के तहत ही वो अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी? देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या अपना दल कैमरावादी ने जो अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा करी है, क्या वो उसको लेकर इंडिया गठबंधन में बात हुई है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी साझा नहीं की गई है। यूपी कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, वो दोनों का ही कहना है कि इन 3 सीटों को लेकर अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई थी, इन सीटों को लेकर कोई ऐसी वार्ता नहीं की गई है जिसके तहत इस बात का फैसला हुआ हो कि इन 3 सीट पर अपना दल कैमरावादी के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे। तो
तो ये असमंजस की स्थिति अभी लगातार बनी हुई है। देखना होगा आगे इंडिया गठबंधन के तहत क्या आगे जो है इस पर फैसला लिया जाता है, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर वही नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से इसमें क्या कुछ आगे जो है फैसला लिया जाता है। हालांकि अभी अगर आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि मिर्जापुर सीट पर पहले ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को उतार चुकी है, उनके नाम की घोषणा कर चुकी है, और अब बाकी जो 2 सीटें हैं फूलपुर और कौशाम्बी, इनको लेकर भी माना जा रहा है कि अभी पार्टी के अंदर जो है या फिर इंडिया गठबंधन के तहत जो है अभी इन सीटों को लेकर कोई ऐसी चर्चा नहीं की गई है। हालांकि अपना दल कैमरावादी जो कृष्णा पटेल है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जो तीनों सीटों की घोषणा करी है वो इंडिया गठबंधन के तहत जो वार्ता हुई है उसी के अनुरूप की है। जी, और प्रियम बताया ये भी जा रहा है कि अपना दल और सपा के बीच जो अनबन की खबरें मिल रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीटों को लेकर ज्यादा तहरीर देने को लेकर और अन्य सहयोगी दल है उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की वजह बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए स्थिति साफ तौर पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, 17 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दी गई हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अपना दल कैमरावादी जो है वो भी दावा कर रहा है कि इन 3 सीटों पर जो है वो पहले से ही दबाव बना रहा था इंडिया गठबंधन के तहत कि ये सीटें उसको दी जाएं और उन पर जो है वो प्रत्याशी लड़ाए। जाहिर सी बात है कि अगर ये 3 सीटें मिलती हैं तो इससे अपना दल कैमरावादी जो है उसका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसका जो विस्तार होगा और उसका कहीं ना कहीं जो छवि है वो बेहतर होगी, उसको जो है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि राजनीतिक विस्तार है वो देखने को मिलेगा, और इसीलिए उनका कद बढ़ेगा। और ये माना जा रहा है कि इसलिए दबाव बनाने के लिए ये कृष्णा पटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना दल यानी अपना दल कैमरावादी की, उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है। हालांकि क्या अब ये इंडिया गठबंधन के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या इसको लेकर जानकारी सामने आती है, और अगर दोनों में से देखना होगा क्या समाजवादी पार्टी ने जो है जो चूंकि जो समीकरण बने, जो रणनीति बनी, उसके तहत कार्य नहीं किया है, या फिर अपना दल कैमरावादी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। चूंकि मिर्जापुर सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मिर्जापुर सीट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है चूंकि साफ तौर पर सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो अपना दल एस और अपना दल सोनेलाल पटेल की जो पार्टी जो दो कही जाती है, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं जो एनडीए में शामिल हैं। अगर अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से लड़ती हैं तो कितना मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि सपा ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। देखिए ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये इस बात से स्पष्ट हो पाएगा कि विरोधी कौन है। क्या अपना दल एस के विरोध में जो है वो अपना दल कैमरावादी का प्रत्याशी वहां पे लड़ता है, या फिर समाजवादी पार्टी ने जो जिन प्रत्याशी को राजेंद्र एस बिंद को जिनको घोषित किया है वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, या इंडिया गठबंधन से अपना दल कैमरावादी जो है खुद को अलग करते हुए और मिर्जापुर पर अपने प्रत्याशी को भी उतारती है। तो ये देखना होगा कि मुकाबला किसके बीच में हो रहा है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल जो है वो चाहती है कि अनुप्रिया पटेल को वो टक्कर दें और वहां पर साफ तौर पर इस बात को इस्टेब्लिश करें कि जो असली पार्टी को लेकर एक हमेशा से जंग रही है दोनों ही पार्टियों के बीच में, अपना दल कैमरावादी और अपना पार्टी एस के बीच में, तो इसको भी कहीं ना कहीं ये जो एक लड़ाई है उसको राजनीतिक तौर पर भी परास्त करने की कहीं ना कहीं जो है वो स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और शायद यही वजह है कि मिर्जापुर सीट का कृष्णा पटेल ने प्रत्याशी उतरने के बाद समाजवादी पार्टी का जो उनके सहयोगी गठबंधन का पार्टी है उसके बावजूद भी उन्होंने वहां से अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा करी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम तमाम जानकारी के लिए।